तो आइए अब आज की वर्कशीट की तरफ चलते हैं जो है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के लिए। तो अगेन इसमें कहा गया है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक यूनिक सॉल्यूशन होता है और हमने देखा भी था। फिर से देखते हैं कि 2x + 5 = 7 एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है और उसका एक हमने सॉल्यूशन निकाला था x = 1 और ये यूनिक है। यूनिक का मतलब होता है कि आप x की कोई और वैल्यू लेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब ये सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है कि x की आप वैल्यू डालें इसमें और वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कर दे तो उसको कहते हैं कि x की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, जो कि सिर्फ x = 1 करेगा। हम इसको एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। मान लीजिए हम x = 2 ले लेते हैं और इसको हम देखते हैं कि इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। सेटिस्फाई करने का मतलब अगेन मतलब क्या है कि हम x की वैल्यू इसमें रखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए तो हम कहेंगे कि ये वैल्यू x की इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो अगेन रख के देखते हैं। तो 2 × 2 + 5 ये हमने क्या लिया है LHS। तो ये क्या आया है 4 + 5 = 9, यानी ये इसको ये विच इज़ नॉट इक्वल टू RHS। तो अगेन मैंने क्या बोला था कि x की जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करे यानी जिसके लिए LHS और RHS इक्वल हो जाए वही इसका सॉल्यूशन होगा और वो सिर्फ एक ही वैल्यू कर पाएगी और वो है x = 1। तो इसलिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो हम देखेंगे कि क्या यही बात लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए भी लागू होती है, यानी क्या उसका भी कोई यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो ये हम आगे धीरे धीरे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + by + c = 0। अब ये a, b और c तो कॉन्स्टेंट्स हैं और x और y अननोन्स यानी कि वेरिएबल्स हैं। तो आप कहेंगे कि a b c भी हमने अल्फ़ाबेट में लिया तो ये भी वेरिएबल है। नहीं, लेकिन जब हम एक्चुअल प्रॉब्लम लेंगे तो उसमें हम a b और c को तो वैल्यू देंगे, लेकिन x और y ही लिखा रहेगा। और वेरिएबल आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, जैसे कि s t u v कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि जनरली हम x और y ही लेते हैं तो अभी आप x और y ही लेकर चलें। लेकिन अगर कोई और अगर आप सिंबल इसको देना चाहें, कोई और अल्फ़ाबेट देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। तो फिलहाल हम कंसंट्रेट करते हैं x और y पे। तो एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको क्या कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ax + by + c = 0। जैसे 2x + 3y + 1 = 0। अब यहाँ पर a क्या है, a है 2, b है 3 और c है 1। तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में। लेकिन अगर हम कई बार हमारे पास इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होती है, जैसे कि 3x - 2y = 7। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि इक्वल टू के इधर 7 है, जबकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आप देख रहे हैं इक्वल टू के राइट साइड पे सिर्फ 0 होना चाहिए। तो उसको हम कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, हम 7 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। ये बन जाएगा 3x - 2y - 7 = 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। यहाँ पर a कितना है 3, b कितना है -2 और c कितना है -7। याद रखिएगा माइनस भी लगाना है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में सिर्फ प्लस होता है, तो अगर माइनस साइन लगा है तो वो c की वैल्यू में आएगा। और इसी तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस b है, अगर आपका माइनस है तो वो b की वैल्यू में आएगा। और इसी तरीके से a के लिए भी, क्योंकि a भी प्लस में है, अगर कोई माइनस है तो वो a की वैल्यू में आएगा। तो ये ध्यान रखते हुए a, b और c की वैल्यूज हम निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद। तो ये भी आपका NCERT बुक में एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी हैं और एग्जाम्पल्स भी हैं, इसलिए मैंने आपको ये कराया है। तो वर्कशीट के हिसाब से तो अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म
ये होता है, पर आप इसको समझ लीजिए क्योंकि ये एनसीईआरटी बुक में चैप्टर में है। तो फिलहाल मैं अभी वर्कशीट के हिसाब से डिटेल में नहीं करा रही हूँ, इतना ही करा रही हूँ। नाउ अगेन वर्कशीट में जो दिया है वो सॉल्यूशंस पे आ जाते हैं सीधा। सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इन्होंने एक इक्वेशन दी है 2x + 3y = 12। अब क्या बता सकते हैं कि ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इसमें =12 है और जबकि स्टैंडर्ड फॉर्म में =0 होता है, तो ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो एक बार ज़रा इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। वो सिर्फ इसलिए कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाना, हालांकि सॉल्यूशन के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैं सिर्फ आपको ये करके दिखा रही हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाना है। तो हम क्या करेंगे, 2x + 3y और 12 को इधर ले आएंगे, -12 = 0। अब यहाँ a है 2, b है 3 और c है -12। देखो माइनस है साइन तो वो c में आएगा, तो c -12 है। तो इस तरीके से ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखा है, पर सॉल्यूशन के लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इन्होंने कहा है कि इसको आप चेक करिए कि x = 3 और y = 2, ये जो सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं x और y की, ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो अगेन फिर वही आप LHS लेंगे क्योंकि x और y हमारा LHS में है। तो हम LHS लेंगे विच इज़ 2x + 3y और इसमें वैल्यूज़ रखेंगे। तो 2 × 3 + 3 × 2, x की वैल्यू x में, y की वैल्यू y में, ये बन गया 2 × 3 6, 3 × 6 26, दिस इज़ 12। और ये 12 जो है वो RHS के इक्वल आ गया। तो देयरफॉर ये जो सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं x = 3, y = 2 इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन। ये सॉल्यूशन, ये जो सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं ये इसका सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है।